साइंस एंड टेक पढ़ाने। तब मेरे मन में जो चल रहा था, मेरी टिकट भी हो गई थी कि ठीक है मुझे जाना है, रांची जाना है, रांची जाना है। पर मैं ये कंफ्यूज था, मेरे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि मैं रांची जाके करूंगा क्या, क्योंकि कैसे लोग मिलेंगे, कैसे स्टूडेंट मिलेंगे, मैं नहीं जानता था कैसे लोग मिलेंगे, कैसे स्टूडेंट मिलेंगे। लेकिन 2019 से लेकर 22 अभी इन सालों में मैं रांची के अलावा और कहीं नहीं गया हूं, सिर्फ मैं यही पता। यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के फैकल्टी सभी बहुत 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 अच्छे हैं। और मैं एक बात में बहुत ही गारंटी तरीके से 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि जब मैं आया था 2019 में, उस टाइम पे रांची सेंटर अलग था, लेकिन आज का रांची सेंटर बहुत अलग है। स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ पे रांची में स्टार्ट हुई थी कोचिंग, तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। सर ने इस कोचिंग को बहुत आगे तक लेके गए। पर इन कुछ सालों में अभिनव सर ने भी बहुत अच्छे से काम किया और हमारा कोचिंग का बहुत आगे होना शुरू हो गया है। और रीजनल सेंटर का बड़ा ही विकास हुआ है और सब शिक्षक, चाहे भविष्य शिक्षक हो चाहे जो भी शिक्षक हो, वो सब दिल्ली से पलायन कर रहे हैं और सब जो रीजनल सेंटर पे आ रहे हैं। अगर रांची में हम लोग क्लास में इतना अच्छा क्लाइमेट है, जो दिल्ली में आया तो उस दिन टेम्परेचर 2.8 डिग्री था और यहाँ उतरा एयरपोर्ट पे लगा क्या मजेदार जगह पे आ गया। हमने क्लास में बोला भी, आप लोग क्लास में बोला भी, आज की दिल्ली में 1.8 1.4 था पोल्यूशन, मतलब AQI लेवल इतना ज्यादा है कि वहाँ आप घर में भी मास्क लगा रहे हैं। हम लोग घरों में हम लोग एयर प्यूरिफायर लगा लिए हैं, चाइनीज माल खरीद के लगा रहे हैं कि हवा साफ करें। स्थिति बहुत खराब है दिल्ली की, और दिल्ली जाने का मन में हो तो जाइए, घूम के आ जाइए। सो ये संस्थान जो है, इसने वाकई पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है और दिल्ली से लेकर रांची तक सैकड़ों हजारों छात्र पास हुए हैं। क्या दिल्ली में रह के 1 BHK या 1 रूम में मेरे पास प्रॉपर गाड़ी वगैरह सारा फैसिलिटीज आपने करा रखा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि क्या ये सेम फैसिलिटी रांची में नहीं है कि हम अपने आराम से घर में आराम से पेरेंट्स के साथ रह के और आराम से अपना तैयारी करें। सेम प्रिपरेशन के लिए 2018 में मेरे पास दिल्ली ब्रांच से ऑफर था। ये विनय सर को पता है ये बात कि आप दिल्ली ब्रांच ज्वाइन कर ले मेरे लिए, कि ब्रांच ज्वाइन करके वहां पे काम देखें। लेकिन मैं दिल्ली का सारा कुछ छोड़ते हुए रांची आया सिर्फ और सिर्फ एक ये इमोशन सेंटर्स के लिए, क्योंकि विनय सर हमेशा बात करते हैं कि जब भी हम ऑल ओवर इंडिया चाणक्य का बात करें तो नंबर 1 ब्रांच जो बना है वो रांची बना है, क्योंकि ये हमारा स्टेट है, हमारा घर है और रांची हमसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड भी है। तो नहीं पता होगा, लेकिन रांची ब्रांच के लिए हम लोग एक्चुअली बहुत इमोशनल कनेक्टेड है कि ये ब्रांच जो है ये सिर्फ एक ब्रांच नहीं है हमारे लिए, ये ब्रांच एक इमोशंस है। आपका दूसरा ब्रांचेस अगर हम बात करें, जयपुर बात करें, चंडीगढ़ बात करें या अलग ब्रांचेस बात करें, तो वो सारे ब्रांचेस एक प्रोफेशनली चलती है। जो ये सारी चीजें आज सर ने बताया, ये सब चीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम 1 to 1 स्टूडेंट से और लोगों से कनेक्ट होकर काम करते हैं। नमस्कार, जोहार। एक कुछ ऐसा पल होता है जहाँ कहते हैं कि बोलने का औकात खत्म हो जाता है। आज मुझे भी ऐसी फील हो रहा है। आप कहेंगे सर आप बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? जब आदमी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो उसको बोलने का नहीं, फीलिंग का टाइम आ जाता है। तो मुझे ऐसी फील हो रहा है कि आज बोलने का मुझे मन नहीं, सुनने का मन कर रहा था। क्योंकि आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए सच्चाई यही है कि एक इमोशनल से बड़ा जिंदगी में कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अलेक्जेंडर जैसा जो विश्व विजय के लिए निकले थे, उन्होंने यही लास्ट में बोला कि हाथ मेरा खाली रखना, खुला रखना। क्यों? क्योंकि मैं अलेक्जेंडर जैसा व्यक्ति भी इस धरती से कुछ लेकर नहीं गया। तो आप जानते हैं कि जो धन के पीछे भागते हैं और किसी कारण से भागते हैं, वो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, बस खाली हाथ उनको भी जाना है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ऐसे कामों में हूं जहां से मुझे खाली हाथ नहीं, मेरे जाने के बाद भी आप लोग जैसे विद्यार्थी, आप लोग जैसे फैमिली मेंबर मुझे याद करेंगे कि नहीं सर के कारण मुझे ये जानकारी मिली, मुझे ये चीज पता चला, ये चीज लगा। यही मुझे खुशी होगी। (1993) की बात है, जब चाणक्य IAS एकेडमी की स्टैब्लिश का फाइनल स्टेज था। हमारे बड़े भाई सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर जो सामने हमेशा दिखते, हर जगह दिखते हैं, और हमारे संस्कार के आधार पर
मैं अपने नाम की अपेक्षा उनकी नाम को आगे बढ़ाना, ब्रांड बनाना मुझे ज्यादा पसंद है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे देश में लक्ष्मण हो चाहे हनुमान जी हो, हमेशा यही बोले कि प्रभु राम की कृपा से होता है। विनय सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साथ ही अभिनव सर को चाणक्य के साथ अनुभव। जैसे अभिनव सर ने अपना इमोशनल मोमेंट शेयर किया, मैं भी अपना शेयर करना चाहूंगी क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है डिफिकल्ट, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। और मैं जब पहली बार रामगढ़ में मतलब विनय सर का सेमिनार देखी थी, मतलब देखी नहीं थी बस सुनी थी, तो उसी टाइम से था मन में कि चाणक्य में जाके तैयारी करनी है, क्योंकि सर्च करते हैं तो इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम आता है। तो इस बात पे ताली होनी चाहिए। और झारखंड में ऐसी सुविधा मिल रही है हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। और रही यहाँ पे आने के बाद का अनुभव, तो जैसे जैसे शुरू हुआ मैं कनेक्ट कर गई। पहले तो फंक्शन से कनेक्ट कर गई, क्योंकि यहाँ पर आते साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ फैमिली वाला माहौल मिलता है। आपको नहीं फील होता है कि आप अपने घर से बाहर आए हुए। तो सर जो है वो फादर की तरह और अभिनव सर ब्रदर एज अ मैनेजमेंट टीम की तरह पूरा ख्याल रखते हैं सारे स्टूडेंट्स का। और बाद में उसके बाद जो हमें फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि सर आप लोग आते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे लाइफ का एक मतलब ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जब पढ़ाते थे तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक मार्गदर्शन देते थे, वैसे ही हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो मैं चाहूंगी कि आप सर के लिए खूब जोरदार तालियां बजाएं। हमारे मंच पर आसीन हमारे संस्था के सरपरस्त विनय सर का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि संस्था के 20 साल के इस कार्यकाल में आज हमारी संस्था सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के क्षेत्रीय हिस्से में संस्था को स्थापित करके नई ऊंचाइयों को छू रही है। और हमारे संस्था के कोहिनूर हम बोल सकते हैं, हमारे फैकल्टी हैं जो हमें स्ट्रक्चर बनाते हैं हमें कि सिविल सर्विस के लिए कैसे तुमको तैयार होना है, और इस तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर सबसे लास्ट में मैं अगर क्रेडिट दूंगा इस संस्था को सबसे प्रतिष्ठित बनाने में तो अभिनव सर को देता हूँ। झारखंड में अभी चाणक्य एस अकेडमी एज ए स्टूडेंट कोई तोड़ नहीं है इसका, क्योंकि हमें मेंटर्स, हमें फैकल्टी उच्च स्तरीय और प्रतिष्ठित शिक्षकों से पढ़ने का मौका देते हैं। और ये हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है सर। बहुत से एकेडमी पर हम देखे हैं एज ए स्टूडेंट कि वहां पर जो क्षेत्रीय शिक्षक होते हैं वो एक लोकेटेड बेस फैकल्टी होता है, लेकिन सर आपने हमें दिल्ली जाने का मौका नहीं दिया। जितने भी फैकल्टी है, अभिनव सर हमेशा बोलते हैं मंजर तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे स्टूडेंट को क्या चाहिए, तुम्हारे दोस्तों को क्या चाहिए। हम बोले सर बेहतरीन शिक्षक चाहिए और हमको एक सिविल सर्विस बनाने में आपका बस दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।